प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के पहले के वीडियो में हमने 3 बिंदुओं को समझा था। आज का हमारा बिंदु है आवेशों का स्थानांतरण। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक चित्र बनाकर जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुमाई जा सके। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलना है। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर साइज की पट्टी काटनी है। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाना है। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित है अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप को के अन्य सिरे से आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस प्रकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप को के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श करना है। ऐसा ही हम पन्नी की पट्टियों से में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को हम दोहराते हैं। हर बार यह देखेंगे कि जैसे ही हम हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। कारण यह है कि स्पर्श करने से पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न किसी विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। बिंदु 15.5 तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। जैसा कि चित्र 15.5 में दिखाया गया है, आवेश के संचयन से तड़ित का होना। कक्षा 7 में हमने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनने ते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तथा सूर्य की किरण, चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं।
विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच तथा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें बचाव के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या न करें। बाहर खुले में खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों के से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बना पाएंगे। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती हैं। क्या आपको याद है? तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ के एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले विद्युत के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। जैसा कि चित्र 15.7 में दिखाया गया है, तड़ित चालक एक बड़ा भवन है, तांबे वहाँ पर एक स्तंभ लगाया गया है तांबे की प्लेट के साथ में, और यह तड़ित चालक का काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।